अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। नाजरीन, वोट किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए बहुत अहम होता है और जमहूरियत इसलिए बेहतरीन निज़ाम तस्वुर की जाती है क्योंकि इसमें अवाम की राय बहुत अहमियत रखती है। अवाम की राय का इजहार होता है और जो हुकूमतें बनती हैं उसमें अवाम बराह रास्त अपने हुक्मरानों का इंतखाब करती है। हमारे यहाँ कॉमन परसेप्शन ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ पर फैसले करती है और हमारे वोट की कोई, अवाम के वोट की कोई अहमियत नहीं होती। हुकूमतों के बनाने में इस्टेब्लिशमेंट अपना एक रोल प्ले करती है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत ये है कि आपका वोट यानी अवाम का वोट निहायत अहमियत का हामिल होता है, इसलिए कि कहीं पर भी दुनिया भर में जहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं कहीं पर भी 100% इलेक्शंस कंट्रोल नहीं हो सकते। लिहाजा आपका वोट फैसला कुन रोल प्ले करता है और अगर वोट अहम है तो फिर आपका वोट, इसका मतलब ये है कि सियासी पार्टियों के तकदीर का फैसला करता है, उनके मुकद्दर का फैसला करता है। तो आज हम जानेंगे कि वोट जो अगर इस कदर अहमियत का हामिल है तो फिर उसको किस बुनियाद पर दिया जाता है और किस बुनियाद पर दिया जाना चाहिए। आज जानेंगे आवाम से बनाम सरकार में। नाज़रीन, हमारे यहाँ वोट किस बुनियाद पर दिया जाता है ये जानना बहुत अहम है। शख्सियात अहम होती हैं जब हम वोट देते हैं, पार्टी अहम होती है, पॉलिसी अहम होती है, यानी जो वादे और दावे किए जाते हैं हमारे साथ वो हमारे लिए अहम होते हैं, या फिर किसी भी पार्टी की या किसी भी शख्सियत की पॉपुलैरिटी अहम होती है। हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद शराफत। अच्छा, वोट आप किस बुनियाद पर देते हैं? वोट तो इस बुनियाद पर देते हैं कि भी हमारे एरिया में कुछ काम अच्छे होंगे, कुछ महंगाई कम होगी, कारकर्दगी की हाँ, कुछ कारकर्दगी अच्छी होगी, ठीक है, कुछ फ़ायदा होगा तो इसलिए वोट देते हैं ना। लेकिन वोट देने का फ़ायदा कोई नहीं होता। अच्छा, तो ये आप हलकों की बुनियाद पे करते हैं या एक बड़ी पार्टी की बुनियाद पर करते हैं? मतलब हलके में भी उन्हीं पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो वो पार्टी हल्के में परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, या मेन फेडरल में जो है वो परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही? अच्छी हो रही है। अच्छा, तो हलकों में हो रही है? हलकों में भी नहीं हो रही, कहीं भी नहीं। ये काम जब से ये हुकूमत या तरीके इंसाफ की है, ये या अब नून लीग की है, पंजाब में तरीके इंसाफ की है, लेकिन काम अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए बाजार में हम दुकानदार बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, तो जब कोई ये काम अगली दफा आपसे वोट लेने के लिए आते हैं हमने तो यही अपील कर रही है कि आप इनसे ये नहीं कहते कि आपकी पिछली कारकर्दगी ये है और हम इस बुनियाद पे आपको वोट करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ हमारा वोट आपको मिले तो आप जो है वो हमारे लिए ये काम करें। आप एक लिस्ट उनको दें। ये लिस्ट देते हैं लेकिन उस पे मौके पे वो हाँ कर देते हैं, बाद में अमल दरामद कोई नहीं होता। तो कोई काम जब वोट के लिए आए तो फिर आप उनको इनकार कर देना कि हम आपको वोट नहीं करेंगे। इसी तरह ही कर रहे हैं ना कि भी इसका फायदा कोई नहीं है। देखिए अब महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लोगों के पास आटा नहीं है, पैसे ही नहीं है। पहली बात है, हम दुकानदार बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। आज से नहीं, तकरीबन समझ लें कि भी 2 साल हो गए, 3 साल कि भी हुकूमत चेंज हो गई है, अब नून लीग की आ गई है, उसमें भी कारोबार बिल्कुल ही बंद हो गया। इसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो आपके ख्याल में किस पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया? अभी अगर हम पिछली 15 साल की पहले तो देखिए नून लीग भी आई है, पीपल्स पार्टी भी, हाँ, तीनों पार्टी ने इक़्तिदार बारी-बारी संभाला है। लेकिन इनमें कुछ पार्टियों में काम अच्छे रहे हैं। अच्छा, कौन सी पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया? नून लीग भी अच्छी रही है, पीपल्स पार्टी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कारकर्दगी का मवाजना करें तो फिर आपको कौन बेहतर लगता है? फिर तो पीपल्स पार्टी बेहतर है। अच्छा, पीटीआई की कारकर्दगी इस कदर खराब है कि पीपल्स पार्टी उससे बेहतर है? हाँ, बेहतर थी पीपल्स पार्टी की, उसमें महंगाई कम थी और पीटीआई की दौर में महंगाई बढ़नी शुरू हुई है और बेतहाशा ही बढ़ गई है। अब ये नून लीग आई है, लेकिन पंजाब में हुकूमत तो पीटीआई की है। ये महंगाई की जिम्मेदार जो है वो आप पीटीआई को समझते हैं? हुकूमतें ही हैं जो हुकूमत कर रही है ना। जिस दौर में महंगाई होगी वही हुकूमत जिम्मेदार होगी। वही हुकूमत है, लेकिन इस वक्त तो पीडीएम की हुकूमत है। पीडीएम की हुकूमत है, लेकिन पंजाब में तो वज़ीर आला पीटीआई का है। ठीक, तो फिर आप महंगाई तो कंट्रोल आप कह रहे हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करेंगे, लेकिन इस दफ़ा इस वक्त हम देख रहे हैं सूरत हाल है कि फेडरल में पीडीएम है, पंजाब में पीटीआई है, हाँ, सिंध में आपको पीपल्स पार्टी नजर आती है और जो बलोचिस्तान सारी हुकूमत सारे मुश्तरका हैं। देखिए आप सदर किसका है? पीटीआई का। वज़ीर आला जो है तो फिर आप किसकी कारकर्दगी को बुनियाद बनाएंगे? सारी रेड है। तो फिर आप अगला वोट जो देंगे वो सोच समझ के देंगे। हम तो सोच रहे हैं कोई नया बंदा है जो मुल्क को अच्छा करे, लेकिन इन पे किसी पे उम्मीद नहीं है। तो नया बंदा तो इमरान खान भी यही सोच कर लाए थे कि तब्दीली आएगी। इमरान खान ने 4 साल में क्या किया है? कौन सी तब्दीली दी है? हमें मतलब एक और नए शख्स का वेट करें? नहीं, वो नए शख्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई ने 4 साल में हमें क्या दिया ये बताएं। ठीक, बहुत शुक्रिया।
वालेकुम। कैसे हैं आप? नाम क्या है आपका? साकिब अली। साकिब भाई, इसको वोट देते हैं और किस बुनियाद पर वोट डालते हैं आप? अब ना कोई बुनियाद ना कोई वोट, यानी इस दफ़ा आप वोट नहीं डालने वाले किसी को भी। लेकिन ये तो बड़ी ख़राब बात होगी कि हमारे ऊपर हुक्मरान वो मुसल्लत हो जाएंगे जिनको आपके वोट के ज़रिए जो नहीं आएंगे। इतने वोट पैंदा किनू ते हुंदा कौन सिलेक्ट? सारे सिलेक्ट ने, सारे सेलेक्ट हैं सब टोटली। आपके वोट की तो अहमियत होती है ना, आपका कहीं पर भी दुनिया भर में जहाँ पर भी चले जाए ना, ये तो होती है, लेकिन अहमियत को देता कौन है? इलेक्शंस कंट्रोल होते हैं, किसी और की मर्जी से आते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका वोट बहरहाल फैसला कौन होता है? वोट गरीब मजदूर आदमी दे वोट की कीमत की, लैंड च आटा, लैंड च बिजली, लैंड च हर चीज। ये इस कीमत का तयन आपने खुद करना है। आपसे जब वोट लेने के लिए आएंगे सियासी पार्टियां आए तो आप उनके सामने एक लिस्ट रखें, राह बंद करते हैं, आप उनके सामने एक लिस्ट रख सकते हैं ना, आप उनको कहें कि ये आपके काम है, आप हमें बताएं आप हमारे लिए अगले 5 सालों में क्या काम करने वाले हैं। मिडल क्लास चो कोई आएगा तो ये मुल्क सही होना है। 300 कनाल के घर च रह के ते आखना मैं इंसाफ है, मेरे जिन्ना ईमानदार कोई नहीं। ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की कि मिडिल क्लास जब तक नहीं आएगी, मिडिल क्लास जब तक पार्लियामेंट में नहीं बैठेगी तब तक हमारे मफाद के लिए कोई नहीं आवाज उठाएगा। जिन्नी जिक्र मम्मी डैडी आंदे रहे, कैसे आएंगे ते ये साडे एनजीएसी रहना। मिडिल क्लास तो जो एहतजाज है मतलब अपने बुनियादी मसाइल के लिए सड़कों पर नहीं आती। मिडिल क्लास ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ वक्त देना ही नहीं, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ कि ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ वक्त होना ही नहीं, वो अपनी रोटी ਦਾ सोचन के एहतजाज करें। तो फिर पार्लियामेंट में कैसे आएगी मिडिल क्लास? आ सकती कैसे? ਜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ सोचन देंगे। कोई आपको कैसे दे सकता है? कोई अपने हिस्से में से आपको कैसे दे सकता है? वो तो आपको छीनना पड़ेगा, अपना हक इंसान को छीनना पड़ता है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ छीनेगा वो जेल च जाएगा, ਜਿਹੜਾ दूजे तरीके नाल कलम नाल छीनदा वो आराम नाल कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। सोच है ही नहीं। सोच है कि यह सब्जी वाला बैठा, वो सब्जी वाला बैठा है, दोवां दा रेट लैदा हुकूमत नामी कोई चीज़ नहीं। ये तो पंजाब च चौधरी आंदे कि साडी हो जाए, फलाना आंदा साडी हो जाए, गरीब नूं ते आटा नहीं लभण दे ते अपनी सियासत लै। अभी आपने 2 सब्जियों वालों का कंपैरिजन किया, आपने कहा एक का रेट मुख्तलिफ है, दूसरे का रेट मुख्तलिफ है, तो फिर जो असल मसला है वो हुक्मरान नहीं है, हम खुद है। 50% हुक्मरान, 50% पब्लिक। तो ये कैसे हल कैसे होगा? ये शऊर, ये तलीम दी जाए, स्कूल च मदरसे च घर बाहर ये शऊर दिता जाए कि किंज चलना, की करना है, किसे मुनाफा किन्ना रखना, हलाल किंज कमाना, हराम किंज कमाना, ये तो तरबियत दी जा रही। ठीक, गरीब का बच्चा स्कूल च जा रहा, उन्होंने टीचर वक्त नहीं दे रहा। तुसी एची सन चल जाओ जी, इत्थे बड़ी अच्छी तलीम, गरीब तो नहीं उतों तक जा सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल, आप वोट किस बुनियाद पर देते हैं? कारकर्दगी की बुनियाद पर देते हैं, शख्सियत पसंदी की बुनियाद पर देते हैं? किसकी बुनियाद पर? कारकर्दगी की बुनियाद। और प्लस शख्सियत आल्सो मैटर्स। तो क्या आवाम में इतना शऊर आ गया है कि वो कारकर्दगी को देखकर वोट करें? नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी नहीं है। तो आप इट विल टेक टाइम, बिकॉज एजुकेशन जब हमारी जो है ना, एज लॉन्ग एज पीपल आर नॉट एजुकेटेड एनफ। किसकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों में ये शऊर पैदा करें? क्योंकि आमतौर पर ये जो हमारी सियासी लीडरशिप होती है, यही आवाम में शऊर या जो फिक्री शऊर पैदा किया जाता है, वो जो लीडरशिप हमारी है उनका कैलेबर क्या है, उनका आप कैलेबर देखें ना। हाउ कैन दे क्रिएट दिस थिंग, दे कैन इनकलकेट दिस थिंग इन द पीपल, इन द कॉमन पीपल। आम आदमी तो जो है ना, वो तो अभी हमारा ग्रेजुएट भी है, ही डजंट हैव दैट मच सेंस। इवन द ग्रेजुएट्स हैं हमारे, बल्कि हमारे जो यंग लोग हैं वो शख्सियत परस्ती की तरफ जाते हैं। शख्सियत परस्ती, इट्स टोटली शख्सियत। तो उनको एजुकेट करना किसकी जिम्मेदारी है? नाउ ये जब से पाकिस्तान बना ये है, इवन देखे ना हमारे मिलत को भी तो हमने रिजेक्ट किया था ना। दो आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, आई वॉज जस्ट 7-8 years old at that time, but
इवन नाउ आई फील, उस वक्त भी रिजेक्ट किया था मादे मिलत को। तो ये सेंस जो है ना, वी हैव नॉट डेवलप्ड दैट सेंस। तो आप कह रहे हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया जाना चाहिए, भी मैटर करती है और कारकर्दगी ज़्यादा मैटर करती है। ठीक, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ये है कि फेडरल में पीडीएम की गवर्नमेंट है, वहाँ पे 11 जमातें इकट्ठी हैं, ज़्यादातर नून लीग है। पंजाब में हम देखते हैं तो पीटीआई की गवर्नमेंट है, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नज़र आती है, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर जो सूबे हैं उनमें पीटीआई नज़र आती है। ठीक है, लेकिन अब अगर हमने वोट करना है, ये जो 2023 के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसमें हम किसकी कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट करेंगे? इस वक्त तो सारी जमातें इक़्तिदार में हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो अगर मुझसे सही ओपिनियन अगर मैं दूँ ना, तो अभी जो फ्लड जो अभी आया है, जो सैलाब आया है, इसमें जो अल खिदमत ने काम किया है ना गवर्नमेंट ने, ना किसी पार्टी ने कुछ ने काम नहीं किया सिवाय अल खिदमत के। और अल खिदमत के मेरा ऐसा किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इनके दो जब भी कभी जिस हैसियत में भी इन पावर आए हैं, दे हैव डेवलप्ड समथिंग, दे हैव यू सी कंट्रीब्यूटेड समथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन हमारे यहाँ मजहबी सेंटिमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मजहबी जमातों को वोट नहीं दिया जाता। वोट नहीं मिलता। ये अलमिया है ना हमारा। उसकी वजह क्या है? वो भी हमारा सतही है। ये जो हमारा जो है ना मजहबी जो है ना, अभी आप देखें ना, सबसे ज़्यादा करप्शन पाकिस्तान में, और सबसे ज़्यादा उम्रा जो लोग जो आते हैं पाकिस्तान से जाते हैं। बट डज दिस स्पीक कि बस सब नाम के मुसलमान हैं, प्रैक्टिकली वी आर नॉट। ठीक, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर आवाम से बात करेंगे और ये जानेंगे कि जब इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के नज़दीक सियासी पार्टियां वोट हासिल करने के लिए उनके घरों पर आती हैं, तो जो वादे और दावे किए जाते हैं वो किस हद तक पूरे किए जाते हैं, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि इलेक्शन के नज़दीक जो सियासी पार्टियां उनसे वादे और दावे करती हैं वो किस हद तक पूरे करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम क्या आपका? मोहम्मद साकिब। ये बताएं कि जो इलेक्शन के नज़दीक वोट लेने के लिए जो पार्टियाँ आती हैं आपके घरों में, आपके दुकानों पर, तो वो आपसे कुछ वादे और दावे करती हैं कि आपके हलकों में हम ये काम कराएंगे और ये प्रोजेक्ट्स हम पूरे करेंगे, तो क्या वो वादे और दावे आपको पूरे होते नजर आते हैं? नहीं, वो आज तक कभी पूरे होते नजर नहीं आए। वो सिर्फ उन्होंने उस टाइम आना होता है आके उन्होंने सब्ज़ बाग दिखाने होते हैं आवाम को, वो दिखा के तो उसके बाद उन्होंने जब उनको सीट मिल जाती हैं उसके बाद वो गायब। अगली दफ़ा जब वो आते हैं 5 साल बाद, जब दोबारा आपके दरवाजे पर आते हैं, तो आप क्या उनसे पूछते हैं कि आपकी पिछली कारकर्दगी तो ये थी? अगली दफ़ा वो लोग नहीं आते, अगली दफ़ा फिर कोई और लोग आते हैं, फिर हम उन पर यकीन करते हैं कि अब ये नेक्स्ट बंदा आया है, ये नया बंदा है, क्या पता है ये कुछ करेगा। जैसे इमरान खान साहब थे, कहते थे तब्दीली आएगी, तब्दीली का हर बंदे के पास नारा था, मगर तब्दीली तो नहीं थी ना, वो तो सब नहीं देखा कैसी तब्दीली थी। आज हम जिस हालात से गुजरे हैं हर बंदे को पता है। मैं कम से कम 8 साल दुबई रह के आया हूँ। 8 साल के बाद मैं कोरोना के लिए मैं यहाँ पाकिस्तान में आके बाउंड हो गया हूँ। फिर जो हालात हो गए हैं कि यहाँ से निकलना मुश्किल बन गया, कि कुछ समझ नहीं आई कि मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए कि मुझे यहीं पे काम करना चाहिए। ये हमारे मुल्क के हालात हैं, टैक्स इतने लगे हुए हैं, हर चीज़ पे टैक्स हैं, ट्रांसपोर्ट पे टैक्स हैं, पेट्रोल का नहीं पता, लाइट आपके सामने है ही नहीं है मुल्क में। सर्दियों में ये कंडीशन है तो गर्मियों में क्या होगा? ये हालात हैं हमारे मुल्क के। तो पिछले 15 साल की कारकर्दगी तीनों पार्टीज इक़्तिदार में रही, आप क्या समझते हैं कि किसकी कारकर्दगी बेहतर थी? 1 2 3 करके बता। किसी की भी नहीं, ना नून लीग की ना पीटीआई की, हम लोग तो किसी से भी खुश नहीं है। कौन इनमें से थोड़ी सी बेहतर थी, कौन दूसरे नंबर पर? कुछ भी नहीं। मेरी 27 साल एज है, मैंने कभी भी बेहतरी नहीं देखी अपनी 27 साल की एज में, यहीं का रिहायशी हूँ मैं। और जो मैंने बाहर के मुल्कों में देखा है ना, वो वहाँ की तो वहाँ पता चलता है। वहाँ पे एक सहूलतें भी हैं, सारी चीज़ें हैं, वहाँ गरीब अमीर एक जैसा है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिसके पास गाड़ी है उसको उसके लिए प्रोटोकॉल है, किसी कोई बड़ी गाड़ी लेके सिग्नल पे खड़ा हुआ है तो उसको वार्डन भी नहीं रोक रही है। अगर मैंने मोटरसाइकिल के अगर उसने बेल्ट भी नहीं लगाया हुआ ना तो उससे कोई नहीं कुछ कहेगा, क्योंकि उसके पास 1 करोड़ की गाड़ी है।
अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उसी टाइम मुझे रोका जा रहा है। तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदार है वो खाली हुक्मरान है या आवाम भी इसकी जिम्मेदार है? में हुक्मरान भी हैं और अवाम भी हैं जो इनको लेके आते हैं। अगर ये लोगों को, अगर अवाम हमारे से अगर कोई अच्छा बंदा सिलेक्ट करे ना, जैसे एक आज़ाद उम्मीदवार आता है, उसको भी मौका देना चाहिए, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो किस तरह से सेलेक्ट किया जाना चाहिए फिर? जब आप कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, आपने एक तब्दीली को वोट करके भी देख लिया, लेकिन तब्दीली पे भी आप कह रहे हैं कि तब्दीली से भी हम मुतमईन नहीं है, तब्दीली ने भी मजीद काम खराब किया, ठीक है, तो फिर किस बुनियाद पे अगला वोट आप किस बुनियाद पर किसी को भी नहीं देंगे? अगला वोट हमारे कम से कम फैमिली में काफ़ी वोट हम दिलवाते थे, इस दफ़ा हम जाएंगे ज़ाया करके आएंगे जाके, क्योंकि हमें किसी ने क्या दिया, हमारे मुल्क में क्या हालात हैं, गंदगी वैसे ही है, हर चीज़ वैसे ही है। अभी यहाँ बारिश हो जाएगी, यहाँ पानी वैसे ही खड़ा हुआ है, कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे कोई, अगर कोई किसी तरीके ना, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि जो हमने अपनी स्ट्रगल करनी है और अपना ही करना है, तो हमें इनके पीछे भाग के क्या करना है हमने। मैं अगर इलेक्शन पे ये जा रहा हूँ, इनके नारे भी लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो इन्होंने तो मुझे बाद में नहीं कर, बदले में कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक होती है ना नाकामी है, वो होती है, उन्होंने अपने प्रोटोकॉल लेने वो साइड पे है, जो उनके साथ होती है ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके बच्चों को आगे लेके आए जाते हैं, जो उनकी पार्टी के लोग होते हैं, जो होते हैं ना, जो साथ जो होते हैं, वो उसी टाइम ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नज़ीर, अवाम इस वक्त बहुत मायूस नज़र आते हैं, बल्कि वोट के प्रोसेस से भी। इस वक्त हमने जितने लोगों से अब तक बात की है, उनका ये कहना है कि हम वोट करेंगे ही नहीं, या वोट हम ज़ाया कर देंगे या वोट देने ही नहीं जाएंगे। लोग इस वक्त जो इलेक्शन है उससे ही काफ़ी बदल नज़र आते हैं कि इलेक्शंस यानी उनका जो वोट है वो किसी अहमियत का हामिल नहीं है। मज़ीद भी बात करते हैं लोगों से, आइए। हमारे साथ नजरीन एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान भाई, ये बताएं कि हमारे यहाँ जो ज़ात बरादरी है वो बड़ी अहमियत रखती है, और बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात हम वोट भी ज़ात बरादरी की बुनियाद पर देते हैं कि हमारी जो फैमिली है उसने डिसाइड किया हुआ है कि हमने फ़लाँ पार्टी को वोट करना है। तो आप क्या समझते हैं कि किस बुनियाद पर वोट दिया जाना चाहिए? देखें जी, अब जो है ना, अब ट्रेंड थोड़ा सा ना चेंज हो चुके हैं। अब वो ज़ात बरादरी वाला जो है ना कंसेप्ट ख़त्म है। अब है कारकर्दगी की बुनियाद पे, जो काम अच्छा करेगा उसको आप वोट मिलेगा, लाजमी मिलेगा, क्योंकि आप सिर्फ जो है ना वो काम की बुनियाद पे जो है ना, समझते हैं कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अब वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शख्सियत परस्ती, पॉलिसी जो वादे दावे करते हैं उसकी बुनियाद वो सब झूठ है। जो ग्राउंड रियलिटी पर मौजूद है, जो उन्होंने काम किए हैं उस बुनियाद पर आप बिल्कुल बिल्कुल कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है ना वोट मिलेगा। आइंदा जो आने वाले जो इलेक्शन है, इंतखाबात हैं, उस पर जो है ना जो अच्छा काम करेगा, जो आवाम को थोड़ी सी सहूलत देगा। आवाम इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब का शिकार है, क्योंकि महंगाई का बहुत ज़्यादा आलम है। ठीक है, इसमें बेशक नून लीग आए, बेशक PTI आए, पर यह है कि सिर्फ बुनियाद कारकर्दगी है बस। जितनी देर तक आवाम को सहूलत नहीं मिलेगी उतनी देर तक जो है ना ये मामला ठीक नहीं होंगे। ठीक है, आपने कहा कारकर्दगी की बुनियाद पर। इस वक्त हम देख रहे हैं तमाम सूबों में मुख्तलिफ पार्टीज़ की हुकूमत है, जितने भी सूबे हैं अलग अलग पार्टी की हुकूमत है। किस बुनियाद पर फिर हम फैसला करेंगे? कारकर्दगी अगर देखेंगे तो फिर वो हल्कों के लेवल पर बात चली जाएगी। बिल्कुल, बात देखने के आपका पॉइंट था कि बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। बाकी इन्होंने जो है ना वो आपस में ना इनको मिक्सअप कर दिया अब, या तो कि एक आदमी को पूरा कंटिन्यू टाइम दें, कंटिन्यू उस हिसाब से चलें, या न्यू जनरेशन को आगे लेके आएँ। न्यू जनरेशन आगे आएगी तो काम सीधा होगा। ये जो पुराने बंदे हैं ये सब खाने वाले ही हैं। न्यू जनरेशन तो PTI को लेकर आई थी। नहीं, PTI भी बेसिकली PTI जमात तो ठीक है, पर उसकी जो बुनियाद जो है ना पीछे जो उसकी जो ग्राउंड है वो नहीं ठीक है। ग्राउंड क्या होनी चाहिए? ग्राउंड पीछे जाहिर है न्यू जनरेशन लेके आए, क्योंकि PTI तो आई है इस बुनियाद पे आई है ना, जो न्यू जनरेशन आगे आएगी। शुरू में नारा लगाते थे और ये कहते थे कि अब आम लोगों में से मैं लोगों को सेलेक्ट करूंगा, लोग इलेक्ट होंगे, आम मतलब मिडिल क्लास जो आदमी है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा जब 2018 के इलेक्शंस करीब आए तो उन्होंने इलेक्टेबल्स जो है वो अपनी पार्टी में इसी तरह। लेकिन एक और बात बहुत आम होती है कि इलेक्टेबल्स जो होते हैं उनकी एक हमारा एक अमूमी मिजाज है, हम थोड़ा सा गुलामी को पसंद करते हैं, या हम थोड़ा सा जो थोड़े ताकतवर लोग होते हैं उनसे इम्प्रेस होते हैं। ये हमारा अमूमी मिजाज है ना। देखिए तो हमें स्टेप उठाना पड़ेगा ना। मिडिल क्लास को हम वोट क्यों करेंगे? नहीं, देखिए ना, ये तो हमें स्टेप उठाना पड़ेगा अगर हमने ठीक होना है तो।
नहीं तो फिर गुलामी करनी, तो फिर गुलामी तो क्या है कि फिर यही पॉइंट तो इमरान खान का था तो कि सच जो पर वो ताकतवर लोग इमरान हैं, खान, उनको लोग वोट करेंगे, खान साहब हमें वोट मेरी नहीं बात करेंगे। सुनो, खान साहब उनका एक ही दावा था, एक ही जो है ना उनका जो है ना अलमिया ये खा के जो है ना नई जनरेशन आगे आएगी, नहीं हम पुराने बंदों को नहीं जो है ना यूज़ करेंगे। पर देख लें उनकी जमात में जितने भी है सब वो पुराने बंदे ही आए हैं। अमली तौर पे तो उन्होंने उसके ऑपोजिट किया ना, बिल्कुल इसी तरह ही अमली तौर पर तो ये था, तो जिसकी वजह पर ये है कि नहीं, अब न्यू जनरेशन है, देखें जी आप न्यू जनरेशन का जिनको भी देख रहे हैं, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो आपको माशाल्लाह टैलेंट है उनमें, ये नहीं है टैलेंट नहीं है, टैलेंट है उनमें, आप चले जाएं माशाल्लाह जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं टैलेंट है। तो आपको ये नहीं लगता है कि अगर मिडिल क्लास जो है वो पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करेगी तो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी? लाजमी बात है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आए हैं ना, नीचे से ऊपर आएंगे ना। अगर वो देख रहे हैं जी जिनकी बैकग्राउंड पीछे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने क्या देखा है जी बिजली आ रही है नहीं आ रही, महंगाई है ये नहीं है, उनके घर में तो नौकर है चाकर है, वो ले आए जी चाय बना के ले दो जी, ये कर दो जी वो कर दो, जिन्हें देर तक वो उनके जो है ना वो तो अपने फिर तो अगले इलेक्शन में आम आवाम को ये नारा लगाना चाहिए कि हम में से यानी जो मिडिल क्लास है उसमें से लोग मेरा लेकर आएं, मौका तो आपको यही ताकि है। जो सारी पार्टीज हैं वो इस पर मजबूर हो के आम आवाम के अंदर से लोग सेलेक्ट किए जाएं और पार्लियामेंट में बिठाए बिल्कुल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल तो इस दफा ये नारा होना चाहिए इंशाल्लाह आपके ताला, ख्याल में? इंशाल्लाह ताला, ठीक, तो इंशाल्लाह। इसके लिए आप क्या रोल प्ले करेंगे? रोल प्ले करेंगे, ये देखें जी बात की है कि आप वही है ना, मार्केट में बैठे हैं, आप एक असर रसूख रखते हैं आप, बिल्कुल इसी तरह की तो आप बात तो इसके लिए यही क्या है ना। मसला अब आने वाला जो वक्त है, अबल तो इलेक्शन की तरफ अब ये जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, अगर आते हैं तो फिर जो ना हर जो है यानी ना आपको लगता है कि इस सारे इलेक्शंस नहीं होंगे? मुश्किल है, मुश्किल लगता है। मुश्किल है। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। अभी तक तो जो हमने बात की उसमें नतीजा ये निकलता है कि जब तक पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी यानी अवाम की नुमाइंदगी, मिडिल क्लास की नुमाइंदगी नहीं होगी, तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे और हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं होगा। ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि वोट को किस बुनियाद पर दिया जाना चाहिए और वोट किस बुनियाद पर हमारे यहाँ दिया जाता है, क्या कॉमन परसेप्शन है और हमारे वोट की कितनी अहमियत है। इस पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वोट देते हैं हर साल? अल्हम्दुलिल्लाह। किस बुनियाद पर देते हैं? वोट जो बुनियाद है ना वो यही होता है कि मुल्क के हालात बेहतर हों, एक आम आदमी तक उसकी रसाई हो। और माशियत का ये हाल है कि इस वक्त जो है ना, जो अच्छा बोलने वाले हैं उनके पास टाइम नहीं होता, और जो बुरा बोलते हैं उनको चलने नहीं दिया जा रहा, जो बोलते हैं वो काम नहीं कर रहे, और जो अच्छा बोलते हैं वो उनके पास पैसे ही नहीं हैं, और वो मुल्क गली गली महल्ले महल्ले जाकर अगर इस मुल्क के लिए कुछ लेकर भी आते हैं तो उनके आगे लगाने का जो तरीकाकार है वो हमारी समझ से बाहर है। जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्योंकि पिछले 15 साल में तीन मुख्तलिफ पार्टीज़ जो इस वक्त बड़ी पार्टीज़ हैं वो इक़्तिदार में आ चुकी हैं, कौन आपको इसका जिम्मेदार लगता है, इस तमाम सूरत हाल का? इस सूरत हाल का जिम्मेदार जो है ना, अगर पार्टियों के ऊपर सौंपा जाए ना तो उनको पार्टियों को नहीं मेरे हिसाब से कसूरवार आती, पार्टियां कसूरवार नहीं आती। फिर किसका कसूर? जो आगे ब्यूरोक्रेसी है ना, जिन्होंने पैसे लगाने हैं, जो हमारे छोटे छोटे नुमाइंदे हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो आगे रसाई आने नहीं देते। एक छोटे से ठेकेदार को पैसे दे दिए जाए ना तो वो पूरा ठेकेदार ईमानदारी से अपनी कमीशन रखने के बावजूद भी उसमें से सारे हड़प कर जाता है। हमारे मुल्क को ये चोर चकारी, गुंडागर्दी ये लेकर बैठ गई है। हम इस मुल्क में पिस कर रह गए हैं। एक 50-60 हज़ार रुपया कमाने वाला के आंसू आप किसी को भी छेड़ कर देख लें, उसको आप हाथ सर देकर जाएंगी। किसी के पास खाने का टाइम, खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है। हालात ये हैं कि लोग शर्म से घोड़े भाग रहे हैं और जीतना एक ने, खुदा जाने वो कौन जीते हैं। तो इसके सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, हुक्मरान या अवाम? हुक्मरान। अवाम ने क्या करना है? अवाम क्या वोट करना है ना, अवाम ने वोट करेंगे। जब राइट वोट करेंगे तो आपके लिए राइट फैसले होंगे। राइट फैसले होते नहीं, ऊपर राइट फैसले होते ही नहीं। जिनके पास जिनकी तनख्वाहें हैं उनको पेट्रोल फ्री है, जो अच्छे आला अफसर हैं उनके पास तनख्वाहें अच्छी हैं, उनके पास पेट्रोल फ्री है, उनको मराद दी हुई हैं, सहूलतें दी हुई हैं। और जो कमा कर खाना जानते हैं उनसे बिजली का बिल भी पूरा लिया जाता है, उनको अंदर भी दे दिया जाता है, उनको घसीटा भी जाता है। कानून तो 2 हैं, या तो हमारे मुल्क में शरई कानून हो तो या ये दूसरा कानून हो।
हम ना शरह में आ रहे हैं और ना आइन पर चल रहे हैं। हमें समझ ही नहीं लग रही कि हमने किस तो करवट बैठना है। अभी आप किस बुनियाद पे वोट करेंगे? अगर ये इस साल इलेक्शंस होते हैं तो आप किस बुनियाद पे वोट करेंगे? जिसकी पॉलिसी अच्छी होगी, जो हमारे लिए सोचेगा। अब जो वोट लेने आएगा वो सोच कर आए कि क्या देना है, क्या लेना है। जो हमसे देने का वादा करेगा, नहीं तो उनका बहुत बुरा हाल होगा। आने वाले टाइम में मैं नहीं किसी का गिरेबान पकड़ सकूंगा, पर कोई और ज़रूर पकड़ेगा गिरेबान। रातों की नींद ख़राब होगी अब आगे जाकर। अब जो करेगा वो जिएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ लोगों का ये कहना है कि ना तो इस तमाम सूरत हाल के ज़िम्मेदार, जो भी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इसके ज़िम्मेदार हुक्मरान है और यानी सियासतदान है, और ना ही अवाम। इसकी ज़्यादातर ज़िम्मेदार जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। यानी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मराहत लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिसियाँ जो हमारे लिए बनाई जाती हैं वो अवाम दोस्त नहीं होती हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इन्होंने हमसे रब्ता किया, इन्होंने कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, इनसे जानते हैं कि ये वोट को किस हद तक अहमियत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा। और ख़ुद मेहनत करता हूँ, और एक टाइम की रोटी कमाना सबसे मुश्किल है इस मुल्क के अंदर। किराएदार बंदा पिस के रह गया। आप खुद सोचें कि मैंने 12,000 किराया देना है, मैं 12,000 किराया दूँ कि बच्चों की फ़ीसें दूँ। ये मियाँ शबाशी से पूछें कि सुबह से लेके अब तक 400 रुपये पकड़ा है। अब ये 400 रुपये किसको दूँ मैं? शबाज शरीफ को, या मरियम को, या नवाज शरीफ को, या उसको हमजा को? मुझे बताएं आप। इनसे पूछा जाए, ये पैसा लगाते हैं और लगाते हैं, आते हैं, अपने केस माफ़ कराते हैं और फिर मुल्क को नोचते हैं, नोच के चले जाते हैं। ये गरीब अवाम कहाँ जाए? हम तो कल भी 70 साल से गुलाम थे, तो आज भी गुलाम है। वोट आप किस बुनियाद पर देते हैं? हमने वोट तो इस बुनियाद पर दिया था कि हमारे हक़ के लिए लोग खड़े हों। हमने एक पॉलिसी लाए, इमरान खान को लाए, किस लिए लाए? वो हमारे लिए। अगर वो ना आज ये आते, वो गंदा हो चुका था, माशरे में वो गंदा हो चुका था, इस सियासत के अंदर गंदा हो चुका था। इन्होंने ला कर उसको गुड्डी चढ़ा दी। उसने काम अच्छे किए, इन्होंने अपने सिर्फ केस माफ़ कराने के लिए उसको उठा के ऊपर। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने काम अच्छे किए हैं, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट ना आती तो हमने तो हमारे ताजर तड़के थे। नहीं, हमारे अगर इमरान खान को ना हटाते, आज ये दुकानदार भी, हम लोग भी सुखी होते। हमारी पॉलिसी ये थी कि उनकी पॉलिसी ये थी कि हमने ताजर को खड़ा करना, गरीब बंदे को खड़ा करना। उनका हेल्थ कार्ड आप देख लें, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं 10 लाख रुपए का इलाज नहीं करा सकता। अब मैं करा सकता हूँ। कहती है कि जो महंगाई होना शुरू हुई वो होनी ही इमरान खान के गवर्नमेंट में। कोई चक्कर नहीं, महंगाई तो इन्होंने करीब जो पीछे से चलते आ रहे हैं, जो खाते आ रहे हैं। पीपल पार्टी का दौर देख लें, 92 का दौर देख लें, 93 का, 70 का, जब ज़ियाद को शहीद किया गया, ठीक है, उस दौर से लेके अब तक हम पिछती आ रही हैं। हमने कोई मुल्क के अंदर पॉलिसी नहीं देखी। वो अपनी ज़मीनें बनाते, अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाते चले जाते हैं। मुझे बताएं, ये खेती बाड़ी क्यों आज प्याज महंगी है? प्याज क्यों महंगी है? हमारे मुल्क में खेती बाड़ी ख़त्म कर दी, ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, कब्जा ग्रुप। ज़राई मुल्क है, लेकिन जो है वो हम देख रहे हैं कि ऐसा ये ज़राअत के खजाने के अंदर क्या कुछ किसान को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, पैदावार को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। मुल्क इसका मिशन जो चल रहा है मातृयान से चल रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अवाम की राय आपने जानी, और अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं तो ये कहूँगी कि ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर वोट का इंतखाब करें और प्योर कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दें, ताकि मुल्क भी तरक्की करे और मुल्क के साथ साथ आप भी तरक्की करें और हम भी तरक्की करें। सो वोट आपका और फैसला भी आपका। मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे होगी दोबारा मुलाकात। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।